है ना, ये आयन को स्टिमुलेट करने का काम मैग्नेट करता है, मैग्नेटिज्म करता है। अभी मैग्नेट्स दो प्रकार के, एक तो है टेम्पररी मैग्नेट्स और एक परमानेंट मैग्नेट। एक जो मैग्नेट है ये इंडस्ट्रियल पर्पस यूज किए जाते हैं, आपने फ्रिज पर चिपकाए रहेंगे, आपके कबर्ड पर आपके चिपकाया होगा और फिर कुछ महीनों के बाद वो गिर जाते हैं। दैट दे ऑल आर ह्यूमन मेड मैग्नेट, उसे इलेक्ट्रोफाइंग प्रोसेस के माध्यम से तैयार किए जाते हैं। मैं उस मैग्नेट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं नियोडिमियम बाइपोलर मेडिकल ग्रेड मैग्नेट। ये शब्द को आप थोड़ा सा बार बार ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए, मैं बार बार ये शब्द का प्रयोग भी करने वाला हूं। मेडिकल ग्रेड नियोडिमियम बाइपोलर मेडिकल ग्रेड मैग्नेट्स, रेयरेस्ट मैग्नेट्स फाउंड ऑन द अर्थ। ये जो मैग्नेट्स है ये ह्यूमन मेड नहीं है, ये नेचुरल मैग्नेट्स है। अब ये मैग्नेट्स बनते कहाँ है, कैसे बनते हैं, इसको मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं। नियोडिमियम बाइपोलर मैग्नेट, अर्थ इज अ मैग्नेट, यस और नो, डू यू बिलीव? हमारी पृथ्वी जो है एक मैग्नेट है, स्कूल में पढ़ा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल जो भी है, अर्थ इज अ मैग्नेट। अर्थ घूम रही है, यस और नो? अर्थ घूम रही है, ये अपने इर्द गिर्द घूम रही है, अपने खुद के चक्कर काट रही है, इसके साथ साथ वो सूरज के भी चक्कर काट रही है, बराबर? अभी इसकी गति क्या होगी, चक्कर काट रही है यानी घूम रही है, कुछ तो स्पीड होगा। इसका स्पीड क्या हो सकता है? जो नए है वो बोले, क्या गति से घूमती है पृथ्वी? हाँ, नो वन? 6000 किलोमीटर बोल रहे हैं। जानकारी से पता चलता है कि ये 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटा इतनी रफ्तार से घूमती है। कितना? 1,08,000 किलोमीटर पर आवर ये रफ्तार है। आप सोचिए कितनी तेज पृथ्वी घूम रही है। हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। हमें पता चल रहा है क्या? नहीं। क्यों नहीं पता चल रहा है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। चलो खैर कोई बात नहीं, हमें पता नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं है। पृथ्वी घूम रही है, अर्थ जो है चक्कर काट रही है। अभी अर्थ के गर्भ में भी बहुत कुछ हो रहा है। जितना समंदर हम ऊपरी तौर पर पानी का देख रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा गहरा समंदर उसके गर्भ में है, उसके पेट में है। वो पानी का नहीं है, वो सब लिक्विड मेटल्स है, मोल्टन आयन है, लिक्विड मेटल्स का समंदर है वो। और ये भी है ना घूम रहा है। अब ये जो लिक्विड मेटल्स है, ये घूमते समय ये संघर्ष होता है, घर्षण होता है एक दूसरे के साथ अंदर, और उसमें से जो ऊर्जा तैयार होती है उसे फ्रिक्शनल एनर्जी या फिर मैग्नेटिक एनर्जी कहा जाता है। और ये जो मैग्नेटिक एनर्जी है ये नेचुरली हमें मिला करती थी। इसका बेसिक काम क्या था? अभी आप लोगों को शायद याद होगा, आप भी जब बचपन में या फिर कुछ सालों पहले की अगर मैं बात करूं तो हम लोग नंगे पांव जमीन में खेला करते थे, यस और नो? नंगे पांव खेला करते थे। बहुत रेयर पैर में जूते या चप्पल होते थे, खास करके खेलते समय तो बिल्कुल नहीं पहनते थे। और फिर क्या होता था, वो नेचुरल मैग्नेटिज्म हमें मिला करता था। मेडिकल साइंस की जहां तक बात है, मेडिकल साइंस ये बोलता है ऑलमोस्ट 90% ऑफ डिसीज एंड डिसऑर्डर्स इन अ ह्यूमन बॉडी इज ओनली बिकॉज ऑफ पुअर ब्लड सर्कुलेशन। 90% जो बीमारियां पनप रही है हमारे शरीर में, उसका रूट कॉज है पुअर ब्लड सर्कुलेशन। अभी क्या हो रहा था कि जब हमारा मिट्टी के साथ संपर्क आता था तो हमें नैसर्गिक जो ऊर्जा है, जो मैग्नेटिज्म है, वो मिला करता था, जिससे हमारे ब्लड में जो आयन है, ये आयन वो स्टिमुलेट करने का काम करता था। और स्टिमुलेशन के कारण एक जगह ठहराव नहीं होता था। जब मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के संपर्क में आता है, एक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाती है। और एक बार स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाए तो फिर ऑटोमेटिकली जो आयन है ये अट्रैक्ट होना चालू हो जाएगा, स्टिमुलेट होना चालू हो जाएगा, जिसके चलते वो खुद और उसके साथ जो बाकी ब्लड के जो इंग्रेडिएंट्स है वो एक जगह ठहर नहीं सकते, वो कंटिन्यूस मूवमेंट में आ जाते हैं। अभी स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड का सबसे बड़ा असर क्या होता है? जब ये स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाती है तब कांस्टेंट फ्लो ऑफ ब्लड मेंटेन रहता है, कांस्टेंट। ऐसा नहीं होता कि आपने मैग्नेट का उपयोग चालू किया तो ये सीधा 150-200 की स्पीड से भागना चालू करेगा, ऐसा कभी नहीं होता। या फिर नीचे चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो उसकी रफ्तार है उसे वो नियंत्रित रखने का काम करता है। नियंत्रित, इस शब्द को आप समझ लीजिए, कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लो, कांस्टेंट करंट फ्लो, कांस्टेंट ब्लड फ्लो, ये नियंत्रित रखने का काम है। तो इससे क्या होता है? अभी देखिए, हम लोग जिक्र कर रहे थे हवा, पानी, अन्न के कण कोशिकाओं के स्तर पर जाने चाहिए, क्योंकि वही उसका ऊर्जा का स्रोत है। अगर मान लो सही समय या सही मात्रा में, उचित मात्रा में अगर इन कोशिकाओं को हवा, पानी, अन्न के कण ना मिले तो वो कोशिकाएं कमजोर हो जाएगी, और वो कमजोर हो जाएगी तो धीरे धीरे फिर टिश्यूज डेड होंगे, टिश्यूज डेड हो गए तो फिर ऑर्गन्स
ऑर्गन्स पर उसका परिणाम होना चालू हो जाएगा। तो सेलुलर लेवल पर सही मात्रा में सही समय में हमारी ये तीनों चीजें जानी चाहिए, हवा, पानी, अन्न। तो इसे नियंत्रित रखने का काम जो है ये मैग्नेटिज्म करता है। और एक बार ये नियंत्रित हो जाए तो सेलुलर लेवल पर ब्लड सर्कुलेशन, जिसको माइक्रो सेलुलर ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, ये बढ़ना चालू हो जाता है। और जब माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली सेलुलर इम्यूनिटी है ये बढ़ना चालू हो जाती है। सेल्स की इम्यूनिटी बढ़ती है तो टिश्यूज अपने आप मजबूत हो जाते हैं, और टिश्यूज मजबूत हुए तो ऑर्गन्स जो बहुत अच्छी तरह से फंक्शन कर पाते हैं। ऑर्गन्स फंक्शन अगर सही तरीके से कर पाए तो हमारी बॉडी तंदुरुस्त रह सकती है। वी से इम्यून बॉडी, इम्यून, ओके, यानी शक्तिशाली। तो ये इसका बेसिकली काम है। तो ये पहली बात जो समझ में आई। अभी क्या हो रहा है, अभी हम लोग वो पैरों में जूते या चप्पल हम लोग डाल रहे हैं, अभी हमारा सीधा मिट्टी के साथ कोई संपर्क नहीं है, ये पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, बाहर मार्केट में जाएंगे, बाहर कहीं भी आएंगे तो आप देखिए टार रोड्स हो गए, कॉन्क्रीटाइजेशन हो गया है पूरी तरह से। फिर बच्चों को भी अगर हम लोग खेलने भेजे बाहर मार्केट ग्राउंड में तो उनके पैरों में भी बड़े बड़े नाइके, आदिदास वगैरह सब बड़े बड़े ब्रांड के शूज आ गए, तो उनका भी मिट्टी के साथ संपर्क नहीं है। तो ये बात जब साइंटिस्ट को पता चली कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ डिसीज एंड डिसऑर्डर उसका रूट कॉज ही पुअर ब्लड सर्कुलेशन है, तो मैग्नेटिज्म ये जो ऊर्जा का स्रोत है इसे पुनर्प्रस्थापित किया जाए। इसको अगर हम लोग हमारे जीवन में लाए तो क्या हो जाएगा, हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा। अच्छा, दूसरा फायदा हमें यह होता है, यानी मैग्नेट के संपर्क में आने से पहला फायदा मैंने बताया, इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन, इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन। सेकेंड क्या है, आयरन इज कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। हमारे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करने का काम ही आयरन करता है। आयरन ही है जो लंग्स में से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को खींचता है। तो अगर आयरन ने अगर ज्यादा मात्रा में खींचा तो हमारी ऑक्सीजन लेवल जो है वो हमेशा ऑप्टिमम रहेगी, यानी जितने की जरूरत है उतनी हमेशा रहेगी, मौजूद रहेगी। क्योंकि ऑक्सीजन वो चीज है जो हमारे शरीर में ऊर्जा निर्माण करने का काम करती है। फ्यूलिंग का जो काम है ये ऑक्सीजन के माध्यम से तो होता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन अगर सही मात्रा में अगर हमारे ब्लड में नहीं है तो गड़बड़ है। आप देखिए बहुत सारे लोग, खास करके कोरोना पीरियड में बहुत सारे लोगों के घर में अभी ऑक्सीमीटर भी आ गया है। तो ये जो ऑक्सीमीटर है ये हम लोग खास करके पेशेंट को चेक करने के लिए, बुखार ज़्यादा है तो हम लोग चेक करते थे, भाई इसका 95, 94, 93, 90 ये नीचे 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 ड्रॉप हो रहा है, तो हमें समझ में आता था। अभी उस व्यक्ति को मैग्नेटिज्म के संपर्क में लाओ तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड है ना, उसका है ना ऑक्सीजन लेवल है ना ये 100 हो जाएगा, 99.99% बढ़ जाएगा ऑक्सीजन लेवल। क्यों? क्योंकि उसका वो काम ही है आयरन को स्टिमुलेट करना और मैक्सिमम ऑक्सीजन सप्लाई करना। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो इसका इंप्रूव हो जाता है, ये इसका सेकेंड फायदा है। और थर्ड जो मैंने शब्द का प्रयोग किया, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, एक बार तैयार हो जाए ये इतनी मजबूत होती है कि इसके भीतर सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें भी प्रवेश नहीं कर सकती, इतनी ये जबरदस्त होती है, इतनी ये शक्तिशाली होती है। तो जब आप मैग्नेट का प्रयोग करते हो तो ये आपको अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने का भी काम करता है, या किसी भी प्रकार के जो रेडिएशंस है उसे बचाने का काम करता है। ये तीन प्रमुख कारण हैं जिसके लिए मैग्नेटिज्म का सबसे ज्यादा उपयोग हो सकता है। अभी जो भी बातें मैंने आप लोगों को ऊपरी तौर पर बताने की जो कोशिश की है, आपको शायद 100% समझ में आए या नहीं आए कोई फर्क नहीं बनता, लेकिन एक बात समझ लीजिए इसको कि जो लोग स्पेस में जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स खास करके जो स्पेस में जाते हैं, एक बार एक अर्थ की कक्षा से अगर हम लोग बाहर निकल गए तो वहां पर हमें मैग्नेटिज्म तो मिलेगा नहीं, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन ही होने वाला नहीं है, और ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुआ तो अल्टीमेट क्या है, डेथ। ये साइंटिस्ट को पता है। तो ये साइंटिस्ट ने क्या किया, जो सूट पहनकर जाते हैं एस्ट्रोनॉट, जो सूट डालते हैं उस सूट में नियोडिमियम मैग्नेट्स होते हैं। क्लियर? तो ज्यादा टेक्निकल मत जाओ, उन्होंने वो सूट डाले तो समझ लो कुछ तो कारण रहेगा, कुछ तो रीजन रहेगा। तो इतना ये मजबूत है मैग्नेटिज्म, हमारे जीवन की सबसे अहम जरूरत है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, ऑक्सीजन लेवल एनहांस होगी और हमें रेडिएशन से बचाएगा, ताकि हम लोग हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। अभी जो मैग्नेट्स के बारे में जो मैं बात कर रहा था, नियोडिमियम मैग्नेट, ये केवल 4 देश है जो सबसे ज्यादा इसको माइन करते हैं या इसको निकाला जाता है। करीबन 700-800 फीट अर्थ के गर्भ में जाके इसे निकाला जाता है। पहले नंबर पर है कोरिया, देन जापान, देन चाइना और यूएसए। ये 4 देश है जो इसको निकालते हैं
फिर इसको फाइन प्रोसेस करने के बाद निकल कोटिंग से मार्केट में इसे लाया जाता है फिनिश गुड के तौर पर। तो ये मैग्नेट्स बाहर से इंपोर्ट होते हैं। और खास करके मुझे इस विषय पर बहुत फख्र होता है, भारत में एक व्यक्ति का नाम लेते समय, खास करके हर प्रेजेंटेशन में हम लोग नाम लेते ही है, और उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर सागर जोशी। प्लीज सागर जोशी सर के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए। एकमात्र व्यक्ति पूरे भारतवर्ष में जिन्होंने मैग्नेटिज्म इस विषय पर 16 साल लगातार अध्ययन किया, अभ्यास किया, रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद जो उन्होंने अपनी थीसिस जहां पर भी रखी, आयुष मंत्रालय कही है या जहां जहां पर वो गए, तो वहां पर ये थीसिस रखने के बाद उनको 2 डॉक्टरेट इन उपाधियों से नवाजा गया है। 2 डॉक्टरेट, ये बहुत बड़ी बात है हमारे सभी के लिए। और खुशी इस बात की भी है, आज हम लोग हमारे ही ऑफिस में, सर कैबिन में है और हम लोग यहाँ पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आप उनको पर्सनली बाद में मिल भी सकते हैं आफ्टर द प्रेजेंटेशन। सो डॉक्टर सागर जोशी सर ने जब मैग्नेटिज्म इस विषय को अच्छी तरह से परखा, अभ्यास किया, तो उन्हें पता चला कि ये विषय हमारे जीवन का सबसे बड़ा मूल्य है, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर मैग्नेटिज्म को पुनर्प्रस्तावित किया जाए तो हम लोग बहुत सारी बड़ी से बड़ी बीमारियों से लड़ सकते हैं। जितने भी सेलुलर ब्लड सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स है, सॉरी, ये सभी ब्लड सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स से हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। और केवल उतना ही नहीं, अगर कोई बीमार है इन ब्लड सर्कुलेटरी डिसऑर्डर से, तो वो उसमें से बाहर निकालने के लिए हमारी सहायता कर सकता है। इतना ये जबरदस्त विषय है। तो दोस्तों, जब सागर जोशी सर ने ये सारा विषय देखा, समझा, तो इसे एक प्रोडक्ट का स्वरूप भी देना था, क्योंकि मैग्नेट कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई खाए, बराबर। जैसे हम लोग आमतौर पर सप्लीमेंट्स खाते हैं या दवाई खाते हैं, तो वैसे मैग्नेट तो कोई खाने की चीज नहीं है। तो वो सोच समझने के बाद एक जो स्थिति है जिसे हम लोग कहते हैं नींद एक ऐसी स्थिति है जहां पर हर एक इंसान अपने आप को रिजुवेनेट करने का काम करता है। सबसे ज्यादा जो सेलुलर रिजुवेनेशन होता है या रिपेयर वर्क होता है, वो रात के सोते समय ही ज्यादा मात्रा में होता है। तो वो सबसे बेस्ट समय था। तो सर के मन में एक बात आई कि क्यों ना उसी समय का अगर हम लोग उपयोग करें और उसी वक्त में अगर हम लोग इस ऊर्जा को लोगों को दे, तो हो सकता है कि हमारा जो रिजुवेनेशन का जो काम है, ये और ज्यादा उसे गति मिलेगी और हम लोग जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं, या फिर हमारी जो इम्यूनिटी लेवल है ये हमारी बरकरार रह सकती है। तो सर ने इसको एक प्रोडक्ट स्वरूप हमारे जीवन में लाया है, और ये प्रोडक्ट मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा, पेश करूंगा। इसमें टोटल 4 प्रोडक्ट है। इस 4 प्रोडक्ट में पहला प्रोडक्ट है मैट। फर्स्ट प्रोडक्ट इज मैट, सेकेंड प्रोडक्ट इज पिल्लो मैट, थर्ड प्रोडक्ट इज ब्रेसलेट, एंड फोर्थ प्रोडक्ट इज वाटर एनर्जी पैड।